हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से पार्टनरशिप में जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो पार्टनर्स गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गुडविल की अलग अलग सिचुएशन के अंदर किस तरीके से इसको डील किया जाएगा, इन चीजों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व की। बच्चे, रिजर्व क्या होता है ये हम प्लस वन क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। ये प्रॉफिट का पार्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या अनस्पेसिफिक पर्पस के लिए निकालकर अलग रखा जाता है। दो तरह के होते हैं इसके अंदर रिजर्व। एक जनरल रिजर्व होता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ उन्हीं कामों में हम इसे यूज कर सकते हैं जिनके लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन से रिलेटेड जो लायबिलिटीज होंगी उनको पूरा करने के लिए जो रिजर्व यूज किया जाता है उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जो हमारे द्वारा की गई जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के गिरने पर जिसको हम यूज कर सकते हैं उन्हें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। तो एक तरीके से प्रॉफिट का पार्ट होता है। और प्रॉफिट का पार्ट हमने कल तीन तरह की सिचुएशन पढ़ी थी। कौन कौन सी सिचुएशन थी? एक तो बिफोर की सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने से पहले की सिचुएशन, जिसके अंदर हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी होती है ऑन द स्पॉट सिचुएशन, जिसके अंदर हम गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो को यूज करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। और एक होती है नई सिचुएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद की सिचुएशन। इसके अंदर न्यू पार्टनर न्यू रेशो के अंदर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये रिजर्व अगर फर्म की बैलेंस शीट के अंदर पहले से रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो वो रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटकर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर रिजर्व की ट्रीटमेंट करने के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रीटमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके वो कौन कौन से हैं? अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रिजर्व को उनकी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रिजर्व का बैलेंस है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर बांट के ऐड कर देंगे। केस 1, व्हेन रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है? देखो बच्चे, इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होता है, जितने भी तरह के रिजर्व हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट का पार्ट निकाल कर हमने अलग रखा होता है, तो इनसे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि अपन इसको ओल्ड पार्टनर की रेशो में बांटना है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर बांट कर इसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व हो सकता है या कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इनको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और इन पार्ट्स को हम डेबिट कर देंगे। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जो वो डिसाइड करते हैं दीज रिजर्व्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट। जब इन रिजर्व को कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ना किया जाना हो तो वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है? देखो बच्चे, यहाँ पर केस नहीं, सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन 1 की जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो से क्रेडिट हो जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है सिचुएशन नंबर 2, जब
पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इन रिजर्व को हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है, तो जब कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाना है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इन रिजर्व के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, हमने कल भी डिस्कस किया था। एडजस्टमेंट एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस केस में हमें पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशो क्या है या सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। इस एंट्री को पास करके इन रिजर्व को जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर तो था देखो बच्चे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की, जब हमारे पास नॉर्मली रिजर्व के बैलेंसेस दे रखे हैं तो रिजर्व के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है या उनकी गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करके भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें बच्चे आपकी बुक के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, एग्जाम्पल नंबर 22। स्टेटमेंट क्या कहती है, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। फ्रॉम 1 अप्रैल 17 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। इस तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इससे पहले ओल्ड सिचुएशन के अंदर ओल्ड पार्टनर है XYZ, ओल्ड रेशो है 4:3:2। ठीक है, इस सिचुएशन के बाद अब न्यू पार्टनर न्यू रेशो। अब देखते हैं कि हमारे पास चीजें पहले की सिचुएशन के हिसाब से दे रखी है या नई सिचुएशन के हिसाब से दे रखी है। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें दिया हुआ है 45,000 का। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 60,000 का। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बच्चे, जब भी कोई भी बिजनेस एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी राशि खर्च कर देता है तो उसके कुछ पार्ट को वो हर साल राइट ऑफ करता रहता है। आप लोगों ने +1 के अंदर जब फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे तो उसमें आपने रिटर्न पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया था, और वो पार्ट जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है उसको हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया था। तो ये वो पार्ट है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया गया पार्ट। तो एक तरह से ये हमारा एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस जो हो चुका है तो इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें इन सभी सिचुएशन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहां पर देखो बच्चे, सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं कह रखा कि हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल ट्रीट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एज वी हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें इस तरह के अमाउंट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो अब यहां पर देखो बच्चे, अब हमारे पास अलग अलग सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इन तीनों के लिए अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो, आप चाहो तो इन तीनों के लिए एक ही जनरल एंट्री पास कर सकते हो। हमें जनरल एंट्री पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए कैसे करनी होती है, जितने भी प्रकार का रिजर्व होता है उसको डेबिट करके खत्म कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसको भी खत्म करने के लिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो यानी कि 1 अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को, तो हम डेट कॉलम के अंदर डालेंगे 1 अप्रैल। आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हुए प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस है, 1,20,000।
इसके बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस है 45,000 का। डेबिट 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हमको दिया हुआ है, इसको भी डेबिट करके खत्म कर देंगे हम, 60,000। लॉस, इसका पहले से क्रेडिट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। 2, अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है, क्योंकि ये जो बैलेंस दे रखे हैं इनको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटकर खत्म करेंगे। और इसके लिए हमारे पास ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड रेशो क्या है? 43729, यानी कि 4/9, 3/9 और 2/9। टोटल कर लेते हैं हम, 1, 20 और 45 और 60। ये अपने पास आ गई वैल्यू 2,25,000 की, और इसका 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, ये अमाउंट आ गया अपने पास 1,75,000 और 50,000। ये तो हमने इन तीनों पार्ट के लिए जर्नल एंट्री पास कर ली, इन तीनों के लिए अपनी जर्नल एंट्री एक हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरी सेम डेट के अंदर हमें एंट्री ट्रांसफर करने, यहाँ पर आप इसकी नरेशन लिखोगे। 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करनी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए। अब क्योंकि ये हमारे एक तरीके से लॉस है, तो इस लॉस को, यानी कि इसका ऑलरेडी पहले डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री इसके लिए बनेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। $90,000, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? जो ओल्ड रेशो है, 4/9, 3/9 और 2/9। तो यहां से आ जाएगा 40,000, 30,000, 20,000। ठीक है बच्चे, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको वैसे तो चीजें क्लियरली बता रखी होंगी कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें रिजर्व को ट्रांसफर करना है या नहीं करना, और अगर नहीं कुछ भी कह रखा तो सिचुएशन के अंदर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लॉस के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन अपने पास आती है जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर नहीं करना होता, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए 28 आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 28, ये किस पे बेस्ड है कि जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें रिजर्व के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, यानी कि हम इस केस में सिंपल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है हमें ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4। ए, बी, सी are 3 partners sharing profit in the ratio of 2, 3, 4. They decided to share future profit and losses in the ratio 4:3:2. ये हमारे पास ओल्ड रेशो है। फ्यूचर के अंदर वो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 4:3:2 में, यानी कि हमें न्यू रेशो भी दी हुई है। इसके बाद कहते हैं They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमें एक लाइन दे रखी है, ना तो हमें क्या रखा कि हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ना ही हमें ये क्या रखा है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, लेकिन एक हमें हिंट दिया हुआ है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग
अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। जब भी आप लोगों को बच्चे इस तरह की बात कह रखी हो कि किसी भी आइटम की बुक वैल्यू के ऊपर हमें इफेक्ट नहीं डालना, हमें बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना इससे ट्रीट करना है, तो वहां पर हमेशा ही एडजस्टमेंट एंट्री से ही सिचुएशन को डील किया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही ये होता है, देखो बच्चे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेनिंग पार्टनर की कैपिटल तो डेबिट हो गई, यानी कि उसकी कैपिटल कम हो गई, टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग तो गेनिंग ने दे दिया और सेक्रीफाइसिंग ने ले लिया, तो ना तो इससे हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर आइटमें दे रखी हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही किसी प्रकार के रिजर्व हम एज इट इज बुक्स के अंदर दिखाएंगे, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एक पार्टनर जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही है, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल में से अमाउंट काट दी जाएगी और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल के अंदर अमाउंट को जोड़ दिया जाएगा। तो हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्या क्या बैलेंसेस दे रखे हैं, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल ट्रीट इट एज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमें फिर से इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वैल्यू 15,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, हमें सिंगल जर्नल एंट्री इस सिचुएशन के अंदर पास करनी है। अब यहां पर देखो बच्चे, इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या, या तो हम हर एक आइटम के लिए इंडिविजुअल जर्नल एंट्री को पास करें, और या हम क्या करें, इन तीनों को ही आपस में एक बार एडजस्ट कर लें और उसके बाद जो अल्टीमेट वैल्यू अपने पास आएगी, जो अपने पास नेट इफेक्ट आएगा, उसको हम ट्रीट करें। अब यहाँ पर देखो बच्चे, जनरल रिजर्व का बैलेंस हमको दे रखा है। जनरल रिजर्व को हम किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस होता है। दूसरा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हम इसे प्रॉफिट मानेंगे, और प्रॉफिट का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। तो एसेट साइड में दिखाने का मतलब क्या है, इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है या नोशनल एसेट है। तो यहां पर इन तीनों के इफेक्ट को अब हमें राउंड ऑफ करना है, नेट इफेक्ट को हमें कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिट की दोनों आइटमों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों का टोटल आ गया अपने पास 60,000, और इसका बैलेंस आता है अपने पास 15,000 नेगेटिव बैलेंस। तो टोटल नेट इफेक्ट अपने पास आता है 45,000 का। तो इस 45,000 रुपए के लिए हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री कहती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि हमें गेनिंग रेशो का पता होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो का पता होना चाहिए। तो गेन या सेक्रीफाइस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, गेन और सेक्रीफाइस। एक की सिचुएशन देखते हैं, एक की ओल्ड रेशो है, देखो बच्चे 4,3,2,7,2,9, 2/9 माइनस 4/9, तो माइनस के 2/9 आई। हमने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस किया और नेगेटिव आया, तो यानी कि न्यू रेशो ज्यादा है, ए गेन कर रहा है। ऐसे ही बी का पोर्शन निकाल लेते हैं हम, 3/9 माइनस 3/9, नो गेन नो सेक्रीफाइस। और सी की आ जाती है 4/9 माइनस 2/9, यानी कि 2/9 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां पर गेन कर रहा है ए, तो जनरल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस कर रहा है सी, सीस कैपिटल अकाउंट। और हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 45,000 हमें दिया हुआ था ना, तो 45,000 का 2/9, तो 10,000 से अमाउंट इसमें डेबिट हो जाएगी,
10,000 से अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि ए 10,000 रुपए सी को दे देगा। ए की कैपिटल में से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे और सी की कैपिटल में 10,000 जुड़ जाएंगे, और बी की कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो कोई गेन कर रहा था ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहा था। अब जितना टॉपिक हमने आज की इस क्लास में किया है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपने खुद ट्राई करने हैं। इसके लिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 7, 28, 29। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 और 29। ये सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये सभी क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर रिजर्व की जो कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।